भोजन करते समय थाली में बाल आ जाए, भोजन करते समय एकदम खाते खाते गले में मिर्ची लगे, हिचकी चलने लगे, भोजन करते समय एकदम ठसका लग गया, अटक गया, भोजन पानी अटक गया। रोज प्रतिदिन भोजन में थाली में बाल आ रहा है, प्रतिदिन ठसका लग रहा है, प्रतिदिन अगर तुम्हारे हिचकी आ रही है भोजन करते समय, प्रतिदिन आपके साथ में ये क्रम हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम भोजन करते हो उस समय पर आपके घर का कोई पूर्वज, कोई भूखा या प्यासा जरूर रह गया है, जिसके कारण बस वो हमको भोजन के समय पर बहू को या बेटे को याद करता है। तो फिर करना क्या है, फिर क्या कर सकते हैं? हिचकी आ रही है, भले मिर्ची खा ली, मिर्ची ना खा तो भी हिचकी आ गई, ठसका लग गया भोजन करते समय, और रोज लग रहा है, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में ठसका आ जाता है, भोजन करते समय हर 3 दिन में थाली में बाल आ जाता है, भोजन करते समय हर 2-3 दिन में थाली में बाल पड़ा हो जाता है, हर भोजन करते समय हमारे को कुछ ना कुछ हिचकी चलने लगती है। हर 2-3 दिन में अगर ये क्रम हो रहा है तो समझ लो हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पित्र, हमारे घर का कोई पूर्वज जो है कि नहीं है, वो हमारे को कहीं ना कहीं से भूखा है और भोजन का भाग मांग रहा है। फिर एक प्रयास करके देखो, फिर एक प्रैक्टिकल करके देखो, फिर एक प्रयास करो। चावल की छोटी सी एक कटोरी, उस कटोरी में धान भर लीजिए चावल, उसमें एक लौंग और एक बेलपत्र, बस ये रख लीजिए। जो हंडा होता है, घर में पानी का मटका होता है, पितरों का जो स्थान होता है जहाँ पानी पीते हैं अपन, मटका, हंडा, टंकी, बाल्टी, जो भी हो, आजकल तो लोग आरओ लगा लिए हैं तो नीचे भी तो मटका रखते होगे, हंडा रखते होगे, टंकी रखते होगे, उसी के पास में वो कटोरी रख दीजिए। 14 की रात्रि, अमावस्या के दिन उस कटोरी का चावल, बेलपत्र, ये सब शिव मंदिर के अंदर आप कोई भी एक स्थान पर, कोई दोने के अंदर रखकर या कागज के अंदर रखकर, शिव स्थान पर, शंकर के मंदिर में शिवलिंग को केवल स्पर्श कर कर जमीन पर ही उसको एक कागज में या दोने में, उसको जहां जलाधारी होती है वो जलाधारी के पास में गणेश वाले स्थान पर, गणेश वाली जगह पर उसको रख दें। गणेश वाली जगह फिर समझिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जलाधारी का चरण जहां से पानी बहता है, सीधा हाथ सीधी तरफ पर गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान होता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर का शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6 नंबर की लड़की का स्थान बीच में होता है, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। ऐसा स्थान, और ये पार्वती जी का हस्तकमल हो गया, शंकर का स्थान हो गया। तो जब हम वो अन्न रखते हैं, जब हम चावल और एक बेलपत्र और एक लौंग जो रखते हैं, वो हम गणेश जी वाले स्थान के साइड में रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं उसके स्थान। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी आज सावन की शिवरात्रि, हम रात्रि को पूजन करेंगे 7 बजे शाम को ऑनलाइन, तो हम मट्टी के शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम नंदी बनाएं, हम शंकर जी बना रहे हैं तो क्या हम गणेश जी बनाएं? नहीं, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग बनाइए, बड़े प्रेम से जलाधारी बनाइए। हमने पहले भी कहा कि इसमें सारे देव अपने आप विराजमान हैं। आप जब अभिषेक करेंगे तो उसमें सब देवों का अभिषेक अपने आप हो जाएगा, सबकी। हाँ, पूजन के सामान में 3 सुपारी लिखाई है, उसमें से 2 सुपारी में से एक गणेश जी, गोरा जी अपन बनाएंगे, उसका पूजन करेंगे, और 1 सुपारी से अपन संकल्प छोड़ेंगे। शिव आराधना में शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। आप अगर भोजन कर रहे हो और भोजन करने में आपको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में बाल आ रहा है भोजन की थाली में, सब सफाई से भोजन बनता है। ऐसा कोई मेरी जीजी नहीं है जो बिना सफाई के भोजन नहीं बनाती, सब सफाई से बनाती है, सब अच्छे से बनाती है, सब अच्छे प्रेम से बनाते हैं और सब सफाई से भोजन बनाते हैं। और सफाई से भोजन बनाने के बाद भी आपकी भोजन की थाली में बाल आ रहा है, अच्छे से प्रेम से एकांत में बैठकर भोजन कर रहे तो भी हिचकी आ रही है, तो भी आपको ठसका लग रहा है, रोज 2-3 दिन में लग रहा है, समझिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, कहीं ना कहीं हमारे देव भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, भोजन मांग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी
बाबा डोर हंतो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं। आप लोगों को आता है तो साथ में बोला करो, भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हंती कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। 3 जगह स्मरण आपके सम्मुख में। स्वामी आज हमको 40 साल के पर्यंत पहली बार 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा, पहली बार हम भूखे सो रहे हैं। क्या कारण है? अभी आपको कथा में कहा, सालों से इंतजार कर रहे थे। और शिव महापुराण की कथा यदि सावन के महीने में यहाँ बैठकर अगर सुनने को मिल रही है तो समझना कि हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य फल होगा। सालों से इंतजार कर रहे थे। कई एक पत्र लिखा है, श्रीमती रीतू गुप्ता, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप ही हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरु जी प्रणाम, सरप्राइज गिफ्ट के लिए धन्यवाद। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। भोलेनाथ ने सावन के महीने में, हम हमेशा सोचते थे वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, वहां कथा हुई, हमारे क्षेत्र में कब कथा होगी। पर हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतना दयालु है, इतना दातार है कि उसने इतनी जल्दी हमारी सुन ली और 2 तारीख से हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया नार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव की कृपा। इन्होंने लिखा, कुछ तो पुण्य हमने किए होंगे और कुछ पुण्य हमारे नगर के लोगों ने किए होंगे जो ये कथा हमको मिली है। ये शिव कृपा के लिए। आ जाओ, आ जाओ। करेंगे हम, रात भर नहीं सोई खुशी में। एक शिव के प्रति एक भाव। शिव महापुराण की कथा कथी, कई पुण्य उदय हुए होंगे, कई पुण्य प्रबल हुए होंगे, कई पुण्य हमारे प्रखर हुए होंगे जो ये मिली। और यहाँ शास्त्र कह रहा है, पत्नी पति से कह रही है, 40 साल में अगर पहली बार हम भूखे सो रहे हैं तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण? सोचिए जरा, अपने पुण्य को और पाप को दोनों को गिनना चाहिए कि हमने क्या करा, क्या किया होगा। 40 साल में आज पहली बार हम दोनों भूखे सो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका क्या एक कारण है। क्या कारण हो सकता है? पत्नी ने कहा मैं जानती नहीं, पर इतना जरूर है कि एक कारण है। पति कहता है उसका क्या कारण हो सकता है? पति ने कहा पत्नी से, पत्नी बोली उसका एक कारण है, हमने दूसरे के धन का स्पर्श कर लिया, उसको छू लिया, इसलिए आज हमको 40 साल में पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। 40 साल में पहली बार। आज हमें भूखा सोना पड़ रहा है 40 साल में पहली बार, क्योंकि हमने दूसरे के धन का स्पर्श करा, मात्र दूसरे के धन को छुआ। सोचो, केवल स्पर्श किया तो ये गति है। अगर वो धन घर में आ जाता, वो धन हम लेकर आ जाते तो शायद जिंदगी भर भूखा सोना पड़ता।
इसलिए बस इतना सोच रहे थे, विचार करते करते पति पत्नी की दोनों की नींद लग गई, नींद लग गई दोनों की। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा कितने सरल हैं दोनों, दूसरे के धन का स्पर्श नहीं करना चाहते, दूसरे की संपदा का स्पर्श नहीं करना चाहते, आप कुछ करो ना इनके लिए, कुछ करिए ना, आप कुछ करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव ने तुरंत पार्वती से कहा, पार्वती चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, श्रावण का महीना आएगा, जंगल में इनको लकड़ी नहीं मिलेगी, भूलवश एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, छांव का पानी से बचने का प्रयास करेंगे, वहीं पर पड़ी हुई मिट्टी से ये शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, और शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे तो उसी जगह पर मैं प्रकट होकर इनको दर्शन देके इनको भंडार कर दूंगा उसी स्थान पर। श्रावण के महीने में हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, ऑनलाइन जितने शिव भक्त पवित्र कथा का रिस्पान कर रहे हैं श्रावण के महीने में, आज 2 अगस्त से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जो कथा का लाभ, पहले दिन की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे, बन सके अपने जीवन में श्रावण के महीने में भूल से भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो जाता है, भूलवश भी हम शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो वो जीव कहीं ना कहीं सुख प्राप्त करता ही है, उसका फल उसको मिलता है, वो सुख मिलता ही है। बोल बम का नारा है। किसी से डर के बोल रहे हो क्या? तो फिर आवाज खोलकर बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वीआईपी बन के नहीं बैठना है अपने को। कई माताएं वीआईपी बन के ताली भी बजाएंगी तो ऐसे धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, ना ना, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से जैसे सुनते हो वैसे ही सुनो, आनंद के साथ। अपन तो अड़बंगे, हम तो भोलेनाथ जी के भगत जैसे सुनो कि शंकर के भगत हैं, बाबा के भगत हैं, बड़े प्रेम से आनंद लेना है। बिल्कुल जैसे मुसद्दीलाल जैसे नहीं बैठना है। तो मुसद्दीलाल जैसे बैठ गए, मालूम पड़े अब ये भी कुछ नहीं बोल रही, ये भी कुछ नहीं बोल रही। अब उसने धीरे से ताली बजाई तो तुमने भी ज्यादा तेज बजा दूंगी, लग गई तो। अरे ताली बजाने का भी पुण्य है हमारे यहाँ, इसलिए किसी मंदिर में ताली का पुण्य बताया नहीं गया, पर शंकर की कथा में और शिव पुराण में ताली का पुण्य। शंकर के मंदिर में भी ताली का पुण्य है। वो माताओं को आता है ना, मुझे बाल में से वो जुआ निकाल और उसको ऐसा निपटा देती। उसी तरह जब पाप कथा सुनते समय हमारा पाप हमारे सम्मुख में आता है, और जब हम शंकर के मंदिर में, शिवालय के सामने, शिव के सामने या शिव पुराण में जब ताली का नाद करते हैं, पाप छिन्न हो जाता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, प्राप्त होता है। प्राप्त हमने छू लिया, इसलिए ये हो गया। भगवान कर रहे तो चिंता मत कर। पार्वती, सावन का महीना आएगा, ये दोनों लकड़ी लेने के लिए जाएंगे, लकड़ी गीली रहेगी, पेड़ की छांव में जरूर को जाएंगे। ये सब भगवान लीला रचता है, अपन कुछ नहीं रच सकते। जो रचने वाला है वो शंभु है, जो रचने वाला है वो शंकर है। कहाँ कथा होना थी और कहाँ हो रही है, रचने वाला शंकर है। किसको सुनना थी और कौन सुन रही है, सब रचने वाला शंकर है। जजमान कौन था और कौन बन गया, रचने वाला शंकर है, उसके सिवाय कोई नहीं। सब शिव के हाथ में। वो कब डमरू बजाएगा, कैसा बजाएगा, कोई पता नहीं, पता नहीं चलता। अभी हम इधर से आ रहे थे तो एक माता जी बूढ़ी बूढ़ी सी और एक माँ और थी, दोनों। और बूढ़ी माँ और वह माँ
दूसरी माँ से करी थी मेरे को चिमटी खोड़ना, मेरे को चिमटी खोड़। उसने पूछा क्यों? सपना लग रहा है, सपना लग रहा है, चिमटी खोड़, सपना लग रहा है। अरे भाई, शिव कृपा के बिना कुछ नहीं संभव। शंकर के बिना क्या संभव है? शिव के बिना क्या संभव है? कुछ भी संभव। शंभु शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया समय पलटेगा, यह सावन का महीना आएगा, ये पेड़ के नीचे जाएंगे, पानी से बचेंगे, वही मिट्टी का ढेरा बना लेंगे, मुझे याद करेंगे, मैं प्रकट हो जाऊं। आज पूरे देशवासियों को और देश में नहीं विदेश में बैठे हुए भी सारे शिव भक्तों को आज मौका मिला है पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर ऑनलाइन भगवान शंकर का पूजन करेंगे, अपने अपने घरों में बैठकर पूरे परिवार के साथ। शिव जी को बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल सब भगवान शिव को समर्पित करेंगे और अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। भगवान शंकर से अपने मन की बात बोलेंगे, भगवान शिव से अपने दिल की बात कहेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे। आप सब लोग भी तैयारी करके आए होंगे घर पे, है ना? अरे बोलो तो जम के, करिए है तैयारी साहब, बहुत बढ़िया। और सारे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा देश, एक एक छोटा सा छोटा गांव और बड़े से बड़े गांव में शंकर जी की पूजन की तैयारी हो रही है। पूरे सभी को सावन के इस शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूरे देशवासियों को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। करो दिल से पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए, अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण एक परात के अंदर, थाली के अंदर या पाटे पर उसको करिए, बेलपत्र का पत्ता रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज सावन की शिवरात्रि है, बाबा शिवरात्रि के दिन का वर्णन शास्त्र करता है कि रात्रि के पहले पहर की पूजन जो करता है भगवान उसको पहले पहर की पूजन में प्रथमता रखता है, आनंदता देता। आप कृपा करिए, दिल से पूजो बाबा। धीरे धीरे समय निकल गया दोनों पति पत्नी का। सावन का महीना आया और सावन का महीना आया मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, वो महीना आया मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। बड़े भाव से दोनों हाथों से गली गली में धूप मची है, कावड़ियों की होड़ लगी है, कावड़ियों की होड़ लगी है, गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है, कावड़ियों
महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ 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 महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। मुझे लादो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे लादो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। शंभो दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी। इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारी, ओ इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारी। अरे गोरा संग नाचे भोलेनाथ, महीना आया सावन का, भोले संग नाचे भोलेनाथ, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का। मुझे लादो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे लादो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का। जय हो शंभो हे भोले, शंभो हम सब तेरे दर पर आए, हम सब तेरे, हम सब तेरे दर पर आए, हम सब तेरे दर पर आए। आपके चरणों में भजन सुनाए, आपके चरणों में भजन सुनाए, आपके चरणों में भजन सुनाए। मुझे चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे लादो चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, मुझे चुनरिया भोलेनाथ, महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, बाबा महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन का, बाबा महीना आया सावन का, ओ महीना आया सावन
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, आज श्रावण की शिवरात्रि के दिन बड़े दिल से भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना कर करिए। बाबा से अपने मन की बात जहां जगह मिले अपने स्थानों पर बैठकर भगवान शिव से भाव के साथ में बाबा से प्रार्थना करें। एक तो सावन का महीना, दूसरा शिवरात्रि और तीसरी शिव महापुराण की कथा। जितने शिव भक्त अपने अपने घर से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने शिव भक्त इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ की धरा पर दिल से बाबा से प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक और आप और हमारी दोनों की आवाज शिव तक पहुंचे। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलधारी, वेश है मंगल मंगलधारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शंकर ओघड़दानी है, शिव कथा कह रही है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी वही क्रम उनका संविदा लेकर आना, वही क्रम उनका लकड़ी को ढूंढने जाना। लकड़ी का गट्ठा बनाते, लकड़ी बेचते और अपना यापन करते। अब लकड़ी लेने के लिए गए और सावन के महीने में तो पानी एक विश्वास जब व्यक्ति के दिल में प्रखर हो जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसको शंकर मिलने में देरी नहीं लगती, उसे शिव मिल ही जाता है। एक विश्वास, एक पत्र है मिथिलेश होंका परिवार राजनंदगांव, कहीं बैठी हैं आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तु, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए एक बेलपत्र ले। गुरुदेव
मेरी आंखों की रोशनी, नेत्र में एक इन्फेक्शन हो गया था, जिस इन्फेक्शन को डॉक्टर ने कहा था कि इन्फेक्शन कभी समाप्त नहीं होता, जिसके कारण आंखों की रोशनी धीरे 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 जाती रही। और डॉक्टर ने कह दिया था इन्फेक्शन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। आंख का जो काला भाग है, उस काले भाग में जो बीच में बिंदु है उसमें इंजेक्शन लगना था और फिर वो आंखों का इन्फेक्शन उसके अंतर्गत समाप्त होना था। गुरुजी, इन्फेक्शन को मिटाने के लिए 4 इंजेक्शन डॉक्टर ने बोले थे और वो डॉक्टर का कहना था कि ये ठीक हो कि ना हो उसका भी कोई वर्णन नहीं। रोशनी धीरे धीरे जाती रही। अब करें तो करें क्या? किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। हमने कथा सुना, प्रारंभ करा, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र का प्रयोग किया। डॉक्टर ने 1 इंजेक्शन तो लगा दिया, फिर 3 इंजेक्शन की बारी आई तो हमसे सहन नहीं हुआ। अब सहा नहीं गया, अब बेलपत्र और शंकर के चढ़े हुए जल का प्रयोग करना प्रारंभ। अब मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा की ऐसी करुणा हुई। लोग कहते हैं क्या सारी समस्या का हल 1 लोटा जल हो सकता है? पर मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन और बेलपत्र का सेवन रोग की निवारणता करता ही है। हमने पहले भी कथा में एक बात कही, आपके स्मरण में होगा, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो वो दवाई दे वो ले, जो वो जांच बोले वो करवाओ, पर उसके साथ में शंकर जी पे करा हुआ भरोसा आपको आगे बढ़ा ही देगा। शिव जी पे करा हुआ भरोसा, शंकर पर करा हुआ विश्वास तुम्हें आगे बढ़ा ही देता। गुरुदेव, जब दूसरी बार मैं इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जांच कर कर कह दिया कि अब आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें धीरे धीरे ठीक हो गई। ये एक शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता होती है। बोल बम का नारा है, हमारे भरोसा है। अगर शंकर पर करा गया है तो वो निभा। आ जाओ, वो भरोसा शिव पर करा हुआ, उस भरोसे का फल मिलता है। 90% रोशनी वापस आ गई है शिव की कृपा से। बहुत बहुत ये सविता डागा जिसका भिलाई में पत्र पड़ा था, जो सीए बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। बहुत बहुत साधुवाद बेटी को, बहुत बहुत। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हर तू छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी शंभू शिव तत्व है। सावन का महीना आ गया, दोनों पति पत्नी संविदा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। अब लकड़ी लेने तो चले गए, पर जल वृष्टि इतनी, जो रचा था परमात्मा ने वो होकर रहता है। भगवान जो रचता है वो होता है। तुम कितना भी सोच लो, आप कितना भी सोच लो कि आपके अनुसार हो जाए, नहीं हो सकता। फिर कहेंगे कितनी कितनी व्यवस्था वहां करी गई, सोचा कितना गया, कितना लोगों ने अपना अपना, कोई ने रिजर्वेशन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने व्यवस्था, सोचा अपना कहाँ हो, अपने सोचे से नहीं। वो लिखने वाले ने जो लिखा है वो होता है, अपने सोचे से नहीं हो सकता कभी भी, कभी नहीं। और प्रभु कृपा, उदारता, करुणा
दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बरसते पानी में बहुत पानी गिर रहा था, उसके नीचे जाके खड़े हो, बेलपत्र वृक्ष के नीचे। हमने पहले भी कथा में कहा, भूल वश भी अगर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो उसका ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है, ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल। अगर वो गया है बेलपत्र के नीचे, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, वृक्ष जरूर लगाओ। प्रकृति को, पृथ्वी को हरा भरा करना है आपको और हमको। और सावन महीने में प्रयास करो कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाया जाए। करोगे प्रयास? पक्का करना चाहिए। सावन महीने में एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाओ और उस वृक्ष की देख रेख भी करो जिससे वो वृक्ष बड़ा हो जाए। ऐसा वृक्ष मत लगाना कि तुमने लगाया और 4 दिन बाद बकरी खा जाए। फोटो तो अपना खिंच जाता है पेड़ के साथ और पेड़ को खा जाती बकरी। वो फोटो कोई नहीं खींचता कि पेड़ बकरी खा गई। फोटो वो खिंच जाता है कि हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण हुआ। और वृक्ष लगाओ, मना नहीं है, पर वृक्ष लगाने के साथ में एक प्रण होना चाहिए कि उसकी रक्षा भी हम करें, उसकी रक्षा भी करें। जितने लगाने वाले हैं ना उससे दुगने वो अभी गुरु पूर्णिमा की कथा थी सीहोर में, तो वहाँ एक मुंबई की एक दीदी आई थी। वो जोड़ा दोनों पति पत्नी का, वो हर कथा में यजमान बनते हैं। वो आगे बैठे हुए थे और जमीन पे बैठ के वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अपने टीवी पे उसको देखा भी होगा। वो दोनों पति पत्नी का नियम है कि कम से कम सावन महीने में या अन्य समय पर वो कम से कम 15 से 20 पेड़ उसको लगाने का प्रयास करते, तो बड़ा करने का प्रयास करते। पर वो बता रहे थे, गुरुजी हम बेलपत्री का पेड़ लगाकर आते हैं और कोई पूरा की पूरा गमला की गमला ही उठा के बेलपत्री का ले जाता है। हम लगाते और वो उठा के ले जाते। अब करें तो करें क्या? तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर बेलपत्री का पेड़ कोई लेकर ना जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लगाएं, आप बात बताओ। तो हमने कहा जरूरी नहीं है कि बेलपत्री का ही लगाओ, तुम कोई दूसरा भी लगा दो, कोई लेकर नहीं जाएगा, वृक्ष तो लगाओ। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाएं? हमने कहा तुम शमशान में लगाया, अब माँ कौन लेने जाएगा? और आधा तो लोगों को वैसे ही भय रहता है कि शमशान से लाया, और पत्नी को मालूम पड़ जाए शमशान से पेड़ लिया है, अभी तो तुम शमशान में लगा दो। पृथ्वी हरी भरी हो कहीं पर भी हो, और ये पृथ्वी हमारी प्रकृति, हमारे पूरा पृथ्वी पूरा भूमंडल हरा भरा हो, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पृथ्वी के साथ प्रयास एक वृक्ष जरूर लगा। जितना जितना वृक्ष लगता है ना उतना उतना जल बढ़ता है। पृथ्वी का जो जल कम हो रहा है ना, उसका कारण केवल ऐसा ही है कि वृक्ष नहीं है। वृक्ष कटते गए, जल कम होता गया, इसलिए वृक्ष लगाना जरूरी है। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से भी अगर कोई भूलवश निकल कर चले जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल उसे मिलता है। हमसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी कोई शिव भक्त बोल देता है तो उसकी वाणी प्रबल क्यों हो जाती है, प्रखर क्यों हो जाती है, क्यों? ये जो बेलपत्र होता है ना शंकर जी पे चढ़ा हुआ, इस बेलपत्र को जब आप खाते हैं, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जब आप खाते हैं, उधर में वो बेलपत्र जब जाता है, दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने औषधि खाई है। पर लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण का काशी खंड और शिव महापुराण कहती है, एक बेलपत्र जब हमारे उदर में जाती है तो ये मान कर चले कि हमारे हृदय में पूरे समय शंकर का निवास रहता है और शिव हमारे साथ चलता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण।
साथ शिव है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव तुम्हारे साथ में चले, शंकर तुम्हारे साथ चले। हमारा विश्वास हमारे साथ चलना चाहिए। इहोर का रुद्राक्ष दोनों साथ देवादिदेव महादेव के साथ में चलते हैं। उसकी आराधना, पूजन, अर्चना, स्मरण नित्य प्रति। और एक तो हमारी पोथी में रखा ही रहता है, एक तो हमारी पोथी में निरंतर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कि भले बाबा का रुद्राक्ष का भी स्पर्श बेलपत्र को हो और वो संपूर्ण विश्व के कल्याण। एक तो हम लेकर चलते ही हैं, साथ में उसको लेकर अपनी पोथी के अंतर्गत उसको चलते ही स्मरण के लिए, भक्ति के, भजन के, नित्य शिव भजन, नित्य। श्रावण महीना है, संकल्प लो कि एक वृक्ष में भी लगाऊंगा, प्रयास करूंगा कि सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष। दोनों पति पत्नी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं, बारिश हो रही है, भयंकर जल वृष्टि हो रही, दोनों मां बैठ गए भूमि पर, बैठे पेड़ के नीचे। अब आदत रहती है, जो लोग फालतू बैठे रहे ना, थोड़ी देर तक फालतू बैठे रहे तो वहां फूल पड़ा होगा तो उसकी पत्ती तोड़ 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 देगा। फिर मन करा तो अपनी साड़ी में से ही एक रुआ निकाल के उसको निकाल के उसी को निकाल के दिन मरोड़ती शंभो सरने मांग दुख। आदत रहती है। फिर ही बैठे हो, क्या कर रहे हो? भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चला, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से, ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई, और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना लिए, हमें स्मरण नहीं आया। बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिव प्रकट, उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में ये कुछ भी वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में ये वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहाँ चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? तो ये इधर करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हड़ताली का
करते हैं इधर हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है। हजारों शिवलिंग का फल। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख नाक मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लिया, स्वीकार। इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना? जल बहता है, ये जल किस ओर जाता है? कौन सी दिशा में जाता है? जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहाँ बैठते हैं अपन? दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सवेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, तो पानी से खाना कि दूध से खाना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे दिया है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही। डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा हमने दवाई दी थी, पर्चा दिखाओ जरा। पर्चा डॉक्टर ने देखा, जो देखा तो कही दवाई तो सही लिखी है रे जी, दवाई तो सही है, फिर असर क्यों नहीं कर रही? तो इससे पूछा दवाई खा रही हो? हाँ। पूरी खा रही हो? हाँ। जो ये खाली पेट वाली है कि मैं तो सब एक साथ खा लेती हूँ। डॉक्टर बोला यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़। सारी दवाई एक साथ खा गई, जो खाली पेट की खा, इन्फेक्शन को समाप्त करने। रात की दवाई क्यों देते हैं? क्योंकि रात भर जो नींद आएगी इन्फेक्शन खत्म करेगी, उसके लिए। सवेरे की दवाई अलग है, भोजन के हिसाब से। तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो उस हिसाब से खाओ, पर अपन ने तो एक साथ लिया, पत्ता 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 खोला, साफ लारी बहू पानी ला, और बहू पानी ला के बोतल का दे दिया, और साथ सारी दवाई खोला के और साफ निपटा गई। हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो ही रहा है, असर नहीं कर रही। अब
दवाई असर जब करे, जब नियम से ली जाए तो दवाई उसी तरह जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है, गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमल गट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर है, प्राप्त होता है। तो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं तो कथा मिली कि नहीं मिली? आई कि नहीं आई कथा? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां कथा सुन रही ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से पूजन करना और बाबा से दिल से कहना हमारे यहाँ भी शंकर जी की कथा होना चाहिए, तो इतना देना झोली भर करके हम भी कथा करवाए, ऐसा प्रयास इतना देना। उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं। एक बेलपत्र में वो बल है जब हम समर्पित करते दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित करते। हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सवेरे पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, पाया, बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में एक ऊर्जा। हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है और उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम उस तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो। धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे। 15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन पर शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र है, एक पत्र है। हमें तो लग रहा था कि पत्र ही नहीं आएंगे, पर आप लोग भी गजब हो रहे, गजब पत्र लिखा है। देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं? देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, गुरुदेव श्रीमती देवी बाई गांधी, अंजू राजकुमार गांधी, राजनंद गांव से हैं। 2 साल पहले स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया था कि शरीर रहे ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं। पर आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप है, उसको दिखाते रहो। शंकर मानकर हम डॉक्टर को दिखाए, उसकी दवाई भी ली, पर आराम लगना प्रारंभ नहीं हुआ। तब शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने पोते से जल चढ़वाती शिव जी को, वो जल मंगवाती, उसको पीती और बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से जितना जितना रोग था, मेरे बाबा ने सारे रोग समाप्त कर दिए और मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए मैं स्वस्थ। आइए बेलपत्र लेकर आ जाओ, एक शिव भक्ति विश्वास के साथ। जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता हम धारण कर सके शिव के प्रति, फिर निवेदन करेंगे। जल हो, बेलपत्र हो, और मेरी माताओं से भी निवेदन, भाइयों से भी निवेदन, शंकर के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन भी। आ जाओ।
इनके सासू जी हैं, 86 वर्ष के हैं, वो यहाँ आए नहीं है, परंतु पत्र उन्होंने भेजा है उनको हमारी तरफ से एक विश्वास अपने भीतर हो। शिव पर चढ़े हुए जल का भी एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। दोनों पति पत्नी ने बेलपत्र चढ़ाया भगवान शंकर का। उनको नहीं मालूम था कि केवल एक पार्थिव लिंग का निर्माण करा, अनायास पार्थिव लिंग का निर्माण, अनायास। और पूरे देशवासियों से निवेदन है, पूरे देशवासियों से, भूलवश भी वो दोनों पति पत्नी से पार्थिव लिंग का निर्माण हो गया था तो शंकर ने उन पर कृपा कर दी थी। आज आपको और हमको सावन के महीने में शिवरात्रि पड़ रही है। आज 2 अगस्त को शाम को 7 बजे आस्था चैनल की टीवी चालू करना, मोबाइल चालू करना, ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, आस्था चैनल पर 7 बजे आप और हम